रिपोर्ट्स का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण के दौरान पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि भारत का पड़ोसी आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर है। उन्होंने बताया कि आतंक के अड्डे बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। आतंकवादियों का खुलेआम गुणगान किया जाता है। आतंकवाद की फंडिंग को रोका जाना चाहिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूएनजीए में पाकिस्तान को भारत ने जबरदस्त लताड़ लगाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बिंदुओं पर पाकिस्तान को घेरा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। कोई तर्क आतंकिस्तान के अपराधों को छिपा नहीं सकता, ये कहा है भारत के विदेश मंत्री ने यूएनजीए में। Because terrorism is a shared threat, Madam President, it is essential that there is much deeper international cooperation. When nations openly declare terrorism a state policy, when terror hubs operate on an industrial scale, when terrorists are publicly glorified, then such actions must be unequivocally condemned. The financing of terrorism must be choked, even as prominent terrorists are sanctioned. Relentless pressure must be applied on the entire terrorism ecosystem. Those who condone nations that sponsor terror will find that it comes back to bite them. पर दुख जताया। क्रूर हादसे जो हुआ है उसको लेकर के उन्होंने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पीएम ने कहा कि क्रूर में हुआ हादसा व्यथित करने वाला, जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति संवेदना है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। क्रूर में हुए हादसे से दुखी हूं, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री स्टालिन से भी बातचीत की है। गृह मंत्री ने केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे को लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में इस हादसे का जिक्र करते हुए दुख व्यक्त किया। तो देखिए, कुरूर में 27 सितंबर को यह हादसा हुआ जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री ने इस पर अब रिपोर्ट मांगी है कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या रही, तो वहीं इस पर दुख भी जताया है। दिल्ली आश्रम कांड आरोपी चैतन्यानंद गिरफ्तार। यौन शोषण के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के आगरा से आरोपी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी हुई है। चैतन्यानंद के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और बाबा की तलाश में पुलिस लगातार ऑपरेशन भी चला रही थी। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक फैले ठिकानों पर तलाश की जा रही थी और अब आखिरकार पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। आगरा के एक होटल में यह बाबा ठहरा था, जहां से पुलिस ने गिरफ्तारी की है। देर रात करीब 3 से 3:30 के बीच में गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद आरोपी को अब दिल्ली लाया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर लिया है। छात्राओं से छेड़खानी और अश्लील बातें करने का आरोप इस पर लगा है। तो दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होगी चैतन्यानंद की पेशी। दोपहर बाद चैतन्यानंद को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगरा से गिरफ्तार कर चैतन्यानंद को दिल्ली लाया गया है और अब कोर्ट में पेशी भी आज होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगरा से गिरफ्तार कर चैतन्यानंद को दिल्ली लाया गया और पटियाला कोर्ट में चैतन्यानंद की पेशी होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो पटियाला कोर्ट में पेशी होगी चैतन्यानंद की। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, पटियाला हाउस कोर्ट में ये पेशी होनी है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दोपहर बाद चैतन्यानंद को कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आगरा से गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया है और अब दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी।